अतिक्रमण यहाँ से हट जाना चाहिए। अतिक्रमण से लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, आवागमन पर जैसे बहुत फर्क पड़ता है। रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं आप? पहले सबने रखी है, आप मेरे पास अकेले के पास आए ना, हम सभी सबने से रखी बात है। कर रहे हैं, हम सभी हाँ से तो बात अगर सब उठाएंगे तो हम उठा लेंगे, हम आगे डालेंगे हम तो। इस बाहर भी फुटपाथ पर लगभग 5 फीट इधर भी कब्जा है। सरकार एक्शन लेना ढंग से स्ट्रिक्ट सबके अगेंस्ट ले, तो हम तो अभी खाली कर देंगे। आपके आते हैं डिपार्टमेंट वाले, उनकी कोई ना कोई सेटिंग है, वो आते हैं और आके पैसे ले जाते हैं, फिर उनको बता देते हैं कि हमने कब आना है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय हमारी मौजूदगी जो है गणेशपुरा, जो कि जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। और पीछे आप देख सकते हैं गणेश जी का मंदिर भी है। आज हम आपको यहाँ इसलिए लेके आए हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर आपको फुटपाथों पर कब्जा दिखाएंगे कि किस तरीके से दुकानदारों ने जो है फुटपाथ पर कब्जा करके, जो फुटपाथ आम जनता के लिए चलने के लिए बनाए गए, पैदल चलने के लिए बनाए गए, वहीं जो है अतिक्रमण देखने को मिलता है। बताते हैं करोड़ों की दुकान है, बावजूद उसके ये क्या करते हैं, सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। बस एमसीडी एक दिन आती है, ड्राइव कर चली जाती है, उसके बाद वही बुरा हाल हो जाता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अतिक्रमण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अतिक्रमण यहाँ से हट जाना चाहिए। अतिक्रमण से लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, आवागमन पर जैसे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारा भी कहना है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या जो आपके पीछे टंकियाँ रखी हैं, ये भी अतिक्रमण की निशानी है या नहीं? ये भी अतिक्रमण ही है। दुकान 50 गज की होती है और ये 30-40 गज और कब्जा कर लेते हैं दुकानदार, ऐसा ही होता है ना? हाँ, ये तो है, लेकिन ये सही नहीं है। सही है। जी। तो इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, उठाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जाम लगता है, चाहे वो सर्विस लेन हो या मेन रोड हो। मेन रोड पे भी देख रहे हैं गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। जी, ये जैसा गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, मेन रोड क्लियर होना चाहिए। ये गलत काम तो गलत ही होता है। इसके लिए जैसा आप लोग कदम उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग का भी सहयोग है आपके साथ। देखिए, इन लोगों ने भी दुकान के बाहर इतना ज़्यादा कब्जा कर रखा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने गज की दुकान है और कि उतना ही इन्होंने आगे कब्जा कर रखा है, जो कि फुटपाथ है, नाले पर बनाई गई है। वो तस्वीरें आपको हम और भी दिखाएंगे। क्या दूसरे बताइए सर, ये एनक्रोचमेंट क्यों कर रखा है? अरे मालिक से बात करो ना, ओनर मैडम से। सर, एनक्रोचमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं? आपके दुकान के बाहर इतना एनक्रोच किया हुआ है आपने? नहीं नहीं, ऐसा कोई इंक्रोचमेंट नहीं, कोई नहीं, तो उठा लेंगे माल। जो है थोड़ा बहुत गाड़ी आती है रात के टाइम, इसलिए बाहर उतरता माल। अच्छा, मैं तो रोज देखता हूँ, मैं यहीं रहता नहीं, हूँ ऐसा एक्चुअली नहीं। सर, मैं रोज रहता हूँ, ये यहीं पे अच्छा, एनक्रोचमेंट के बारे में सोच क्या है आपकी? एनक्रोचमेंट नहीं, होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो तो क्या होता है, हमारी काम ऐसा है कि कोई भी सैनिटरी की दुकान होगी तो उसका मटेरियल गाड़ियाँ आती हैं रात के टाइम, तो माल बाहर आके पटड़ी पे उतरता है, तो उसको दिन के टाइम हम अंदर कर लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, कर लेते ये हैं। 12 बहुत हम क्यों अच्छी छोड़, बात है, अगर कर हमारा लेते इतना तो। कीमती माल हम रोड पे क्यों छोड़ के जाएंगे? लोग सब्जी नहीं छोड़ते 2 किलो रोड पे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप रात को छोड़ के जाते हैं, पर दुकान सजाने के लिए बाहर तक नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती दुकान से आने की, जो है वैसे ही हो जाता है, तो उठ जाता माल। तो आपको एमसीडी वाले मना नहीं करते या उनके साथ सेटिंग है कुछ? एमसीडी मना करती हो तो माल उठा के ले जाते हैं रोज ही, क्या करें। हाँ, उठा के ले दिन में आता वैसे हम माल रखते नहीं है, उठ जाता माल सारा। सुबह आते ही 11-12 बजे तक हमारा माल उठ जाता है। देखिए, इनका दुकानदार का कहना है कि इनका ये सामान उठ जाता है 11-12 बजे तक। और अभी आपको बता दें, लगभग 2 बजे का समय है। एनक्रोचमेंट इस तरह एक दुकानदार ने, सारे दुकानदारों ने इसी तरीके से, जितने भी हार्डवेयर की दुकानें, सभी ने अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमण की निशानी है और कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहता। देखिए कितनी चालाकी से जो है इस दुकान के ऑनर ने सफाई दी कि हम लोग उठा लेते हैं, अपना कीमती सामान हम क्यों रखेंगे। पर ये देखिए, आप गावा सैनिटरी हो गया, जितनी तमाम दुकानें हैं ये एनक्रोच कर रखे हैं। दुकान अंदर है पर फुटपाथ पर इन्होंने सामान सजाया हुआ, चाहे सड़क के इस पार हो या सड़क के उस पार हो। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस साइड में टंकियाँ लगा रखी हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। क्या ये किसकी भैया, इस टंकियाँ किसकी हैं भैया? ये टंकियाँ बाहर क्यों लगा रखी हैं? फुटपाथ पे वो जनता के चलने के लिए जगह बनाई गई है, आपने टंकियाँ क्यों लगा रखी हैं बाहर? शुरू से लगा रखी है, सबने लगा रखी है। गलत है ना या नहीं? एनक्रोचमेंट है ये, तो एनक्रोचमेंट है या नहीं है? पता नहीं मैडम इसके बारे में, नहीं वो पता। आगे मार्केट के प्रेसिडेंट है, वही बताएंगे आपको। अच्छा, वो लगाने देते हैं आप लोग? आप उनसे बात कीजिए मैडम। किससे? क्या नाम है प्रेसिडेंट का? आगे मार्केट के सारे प्रधान बैठे, उनसे बात कर लीजिए। क्या नाम है? नाम ये तो जो बता लगाया हुआ है, परमिशन पे है कोई की पटरी किस पे चीज़ की लगा परमिशन? सकते हैं? ये जो टैंकी वगैरह पटरी नहीं, के कोई ऊपर परमिशन। बनी। रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं आप? पहले नहीं, हम तो मीडिया है, हमारा काम है दिखाना। हाँ जी, हाँ जी। हमारा काम है जो भी कोई
सर आप पूरी मार्केट में मेरे आप अकेले के अपनी तो बात नहीं। करिए, आप अपना बात सर मैं ना बताइए। अभी बिजी हूँ, बाद में बात कर लूंगा, आप थोड़ी देर में बात ऐसे नहीं होता ना सर। देखिए टंकी लगाना सड़क पर आप लोग लगा रहे हैं तो किसी ना किसी की परमिशन है। जिस तरीके से आपने कहा, प्रधान कौन है, नाम बताइए। आगे जाकर मैंने पता करिए, मुझे पता नहीं ना अभी, आप आगे से अच्छा, पूछ अभी लीजिए। आप प्रधान के ऊपर दावेदारी करें, प्रधान का नाम भी नहीं पता मैंने आपको? सबने रखी है, आप मेरे पास अकेले के पास आए ना, हम सभी सबने से रखी बात कर है। रहे हैं, हम सभी हाँ से तो बात अगर कर सब रहे हैं। हटाएंगे तो हम हटा लेंगे, हम आइए डालेंगे हम तो, कोई आप दिक्कत नहीं। अतिक्रमण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए। देखिए आपको ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं, प्रधान के ऊपर छोड़ दिया जाता है और कहीं ना कहीं हो सकता है प्रधान पैसे लेके अपनी जेब गरम कर कर इस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण करवा रहा हो। आप तस्वीरें, करोड़ों की दुकान है पर देखिए दुकान के अंदर इस बाहर भी फुटपाथ पर लगभग 5 फीट इधर भी कब्जा है और 5 फीट उधर भी कब्जा है। आखिर आम जनता की जो चलने की पैदल जगह होती है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं और इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण, पूरी दिल्ली जो है अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। जहां अभी एमसीडी की ड्राइव चल रही थी, वो ड्राइव जो बता दें आपको रेडी पटरियों वाले पर ही चलती है। क्या इन करोड़ों की दुकान वालों पर ये ड्राइव होती है? सरकार एक्शन लेना ढंग से स्ट्रिक्ट सबके अगेंस्ट ले तो हम तो अभी खाली कर दें जी। एनक्रोचमेंट के बारे में कहना क्या है आपका? होनी नहीं चाहिए जी, होनी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। पता है गलत चीज है फिर भी करते हैं। तो ये सब करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि नुकसान सब लास्ट में मेरा होता है। मैं नहीं करूँगा तो नुकसान मेरा है। प्रधान जी कौन है यहाँ पर? ये साथ प्रधान जी कौन है भाई? ये जानना चाह रहे थे कि आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ये एनक्रोचमेंट के बारे में सबसे पहले आपकी क्या राय है? इंक्रोचमेंट की राय ये है कि जो सामान रखते हैं और जो आपके आते हैं डिपार्टमेंट वाले, उनकी कोई ना कोई सेटिंग है। वो आते हैं और आके पैसे ले जाते हैं, फिर उनको बताते हैं जी हमने कब आना है, इसलिए इंक्रोचमेंट है। अच्छा एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रही थी, अभी हमने पीछे एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया किसी शॉप के, तो उनका सीधा ये कहना है कि प्रधान जी से पूछिए, प्रधान जी दावे। नहीं, इसमें प्रधान जी ना तो बोलते हैं कि सामान रखो ना, ये काम है सरकार का। थोड़ा इसको पीछे हो सकता है ये। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये काम सरकार का है। सरकार सही ढंग से चले तो सब काम हो सकते हैं। ये एक बात बताओ, आज कोई जेब काटता है तो उसके वो पकड़ती है ना जो डिपार्टमेंट है, जी बिल्कुल। पुलिस वाले, और अगर उसको छोड़ देंगे तो वो शायद ज्यादा मिलेगी उसको। अगर ये सामान किसी ने रखा है तो उसको हटाना चाहिए, क्यों नहीं हटाते? ये तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं यही रहता हूँ। समझे नहीं, पता क्या है, ये स्टोर है, ये स्टोर लोगों के 10,000 5,000 रुपये किराया देने से अच्छा कहते हैं इससे 1,000-500 रुपये किसी को दे दो, सेट कर लो, तो वो चीजें हैं। ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। 25 गज की दुकान, 25 गज का कब्जा। हाँ कब्जा तो क्यों किया हुआ है, किसकी? MCD मतलब को एक पैसा बात, जाता है सर। एमसीडी की सुनो मिली सुनो भगत सुनो है सुनो, पूरी। ये चीजें आपको भी पता ही हैं हाँ जी, कि अगर सरकार चाहे ये काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं इसमें क्या बोलूँ? पर ये लोग सिर्फ कहते हैं प्रधान जी से बात करो, प्रधान जी ऐसा है, यही बोला है। मैं तो ना, आप हमारी अपने मार्केट फैसले से बात में करा हमारी दीजिए। मार्केट में सभी प्रधान है। कोई किसी को ये वाला ऐसी पदवी नहीं है कि जब जो चीज गलत है उसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। ये फुटपाथ जो आप देख रहे हैं जिसमें सीवर लाइन डली हुई है, वो उस पर भी कब्जा है। तमाम टंकियां रखी हैं, सड़क के उस पार की बात करें, गाड़ियां लगी हुई हैं और ये जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। कई लोग यहाँ से गुजरते हैं और लोगों का कहना है यहाँ ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पर जब हम लोगों से बात किए तो उन लोगों का कहना है कि प्रधान जी ही देखते हैं ये सब। अब प्रधान जी से बात की तो प्रधान जी का कहना है कि एमसीडी से दुकानदारों की सेटिंग है। जब एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं दुकान वालों को सूचित कर दिया जाता है और उस दिन जो है तमाम जो टंकियां हैं, बाहर का जो भी सामान है वो हटा लिया जाता है और एमसीडी आती है, ड्राइव कर चली जाती है। एक दिखावा, एमसीडी जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है वो आपने सुन ही लिया यहाँ के लोगों की जुबानी। एमसीडी की मिलीभगत से ही ये फुटपाथों पर, ये सड़कों पर जो है जाम लगता है, उसी के कारण ये जो है अतिक्रमण बढ़ रहा है। ये दिखावे के लिए रेडी पटरी पर वालों पर तो एक्शन करती है, पर इन करोड़ों की जो दुकानें चल रही हैं इन पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि यहीं से इनकी मोटी उगाई होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको